तो भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तारीफ WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी की है। WHO ने भी भारत का लोहा मानते हुए कहा कि सरकार ने शुरुआत से ही काफी अहम कदम उठाए हैं। देखें रिपोर्ट। भारत ने कोरोना वायरस महामारी से अब तक जिस तरह से जंग लड़ी है, उसकी शुरुआत से प्रशंसा हो रही है और भारत की ये प्रशंसा खुद WHO ने की है। कोरोना टेस्टिंग किटों को लेकर भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। भारत में ही सस्ती कोरोना जांच किट बन रही हैं। इसके चलते WHO ने भारत का लोहा मानते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। अमेरिका जैसे विकसित देशों में जहां इस जानलेवा वायरस से लाखों लोगों की जान गई, वहीं भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा काफी कम है। इधर भारत के वैज्ञानिक लगातार कोरोना वायरस की सस्ती किट और वैक्सीन पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन भी आगामी 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। भारत की सराहना करते हुए WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भारत सरकार ने शुरुआत से ही गंभीर कदम उठाए। साथ ही WHO की सिफारिशों के आधार पर जनवरी में कुछ उपाय किए। भारत एक दिन में 2 लाख से ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है। अब भारत टेस्टिंग किट खुद बना भी रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पिछले कुछ महीनों में भारत टेस्टिंग किटों में आत्मनिर्भर बन गया और बड़े पैमाने पर सक्षम हो रहा है। साथ ही डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को सुझाव देते हुए कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत का फोकस अब डेटा पर होना चाहिए। दरअसल इससे मतलब ये है कि हमें डेटा को देखने के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस समय लोग कुल मामलों में कुल मौतों की संख्या पर ध्यान देना शुरू करते हैं, ये कहानी का सिर्फ एक पक्ष होता है। आप डेटा की रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, इस पर कुछ तरह के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की जरूरत है। गौरतलब है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 6,48,315 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 39,04,227 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 18,655 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। जहां देश में लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं रिकवरी करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल 15 अगस्त को कोवैक्सीन की लॉन्चिंग होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल कोरोना मरीजों पर कब तक किया जा सकेगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।